देवियों और देवताओं, भारतीय परंपरा धर्म प्रधान परंपरा है। वैसे धर्म मानव के साथ है, सब जगह है, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद भारत में बना है। उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद अपने में तो कोई वेद नहीं है, ऋग्वेद के ही सारे मंत्र हैं। सामवेद में अपना मंत्र कुल 75 है, बाकी सब के सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। लेकिन अथर्व और यजुर ये स्वतंत्र है। पुरानी बाइबल के भी पहले वेद बने हैं और वेदों के जो उदात्त विचार हैं अद्भुत हैं। उसके बाद उपनिषदों का ज्ञान निराला जब उदय हुआ, तब भी वैसा ज्ञान पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। हमारे ऋषिगण इतने उदार थे कि वो सबको समेट लेना चाहते। कृणंतम विश्व आर्यम, उन्होंने कहा विश्व को आर्य बनाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं बनाते थे जैसे तुर्कों ने बनाया। प्रेम से, सद्भाव से विचार कहते थे। धर्म परिवर्तन जिसे कहते वो नहीं करते थे। धर्म परिवर्तन तो झूठ है, संप्रदाय परिवर्तन होता है। कोई राम कहता था रहीम कहने लगा, रहीम कहता था राम कहने लगा, ये सांप्रदायिक परिवर्तन हुआ। धर्म का परिवर्तन का तो अधर्म हो जाता है, फिर धर्म छोड़ दो तो अधर्म। लेकिन संप्रदाय के परिवर्तन को लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं, जो गलत शैली है। तो उस ढंग का ऋषि लोग नहीं करते थे। वो विचार कहते थे, पवित्र रहनी और ज्ञान से वह अपना प्रचार करते थे। और उनमें ऊंच नीच और छुआछूत की बात नहीं थी। चारों वेदों में ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई आदमी अछूत होता है। पंच एमिरे जनाः वो कहते हैं, पंच जनाः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। पंच जन का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। मैंने अपने वेद में नाम दिया है, मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं। चारों वेदों के समस्त विषय 121 संदर्भों में गुम्फित हैं। उसमें मैंने दिया है नाम ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये पंच वर्ग के लोग दुनिया में सब जगह हैं और सब जगह रहेंगे। ज्ञानी होते हैं कुछ जो तपस्वी होते हैं और आत्मपरायण होते हैं और समाज को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और दूसरे शासक होते हैं जो समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था करते हैं। तीसरे व्यवसायी होते हैं। चौथे शिल्पी होते हैं, कारीगर विविध ढंग के। और पांचवें श्रमिक होते हैं। ये 5 वर्ग के लोग सब समय में रहे। और इन 5 वर्गों में कोई अछूत होता है ये वेदों में कहीं नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है कि कोई अछूत होता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वशिष्ठ और वासिष्ठों का है। वशिष्ठ ऋषि, वासिष्ठ का मतलब उनके पुत्र, परंपरा या शिष्य। और तीसरा मंडल विश्वामित्र और वैश्वामित्रों का है। विश्वामित्र ऋषि और वैश्वामित्र का मतलब विश्वामित्र के शिष्य या संतान। वशिष्ठ के विषय में आता है उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठोर वस्या।
वशिष्ठ उर्वशी अप्सरा से पैदा हुए और मित्र वरुण द्वारा, ये ऋग्वेद का मंत्र है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने लक्ष्मण को बताया है कि भैया गुरुदेव उर्वशी अप्सरा से पैदा हुए हैं, लेकिन वो वशिष्ठ वेद में महत्वपूर्ण हैं और आगे चल करके सूर्यवंशियों के गुरु हैं। कितना उदात्त विचार है। जैसे इस युग में, मध्य युग में, मीरा, रविदास को गुरु चुना मीरा ने। राजस्थान में मेरे कार्यक्रम होते हैं, मीरा जी के क्षेत्र में भी होते हैं। मीरा दीवानी हो गई। मीरा महान संत, क्षत्रिय परिवार की थी, क्षत्रिय लोग चिढ़ गए। एक छत्राणी का गुरु चमार, क्योंकि बुद्धि वैसी है, उनका दोष नहीं, वैसे बताया गया है हजारों वर्षों से। इधर करीब करीब 3000 वर्षों से ऐसा कुछ बताया गया है कि वर्ग भेद, वर्ण भेद को लेकर के बड़ी घृणा की भावना कही गई। जितनी स्मृतियां हैं पुस्तकों, धर्म पुस्तकें, स्मृतियों में घृणित बातें कही गई, वेदों में नहीं। तो क्षत्रिय लोग एकदम उबल पड़े मीरा पर, लेकिन जो उबल पड़े उनको कोई नहीं जानता है, और मीरा मीरा है और सदा अमर है। गोस्वामी जी जन्म के बाद मंगतों के पिछवाड़े फेंक दिए गए थे शिष्य के रूप में। मंगतों ने पाया, वो मंगते हिंदू थे, राम बोला नाम रखा। और सूकर क्षेत्र जो गोंडा जिला में पड़ता है, जहाँ सरजू और घाघरा का सम्मिलन है, वहाँ पर नरहर महाराज जी वाल्मीकि रामायण की कथा कहते थे। राम बोला भीख मांगते, मंगता घर में पले थे तो भीख मांगते खाते वहाँ निकल पड़े। नरहर जी महाराज ने देखा कि बच्चा मेधावी है, उन्होंने लिफ्ट दी और गोस्वामी तुलसीदास हुए महान पुरुष। काशी के पंडितों ने बड़ा कोप किया उनके ऊपर, जिसके माँ बाप का पता नहीं, और रामायण भी उल्टा पलटा लिख रहा है। वाल्मीकि रामायण से तो बहुत हट करके मानस है, बहुत कुपित थे, लेकिन अंत में गोस्वामी जी विजयी हुए। पंडित समुदाय उस धीवरी के पुत्र के पुस्तक से अपना जीवन व्यवसाय करता है। सारे पुराण उससे जुड़े हैं, महाभारत जुड़ा है, और वेदव्यास एक महिमामय वचन नाम है। हमारे पूर्वजों में ऊंच नीच की भावना नहीं थी, बीच में आई, इसलिए बिगड़ा, और भारत का ऐसा पतन हुआ। इतना उदात्त विचार वाला भारत समाज, इतना पतन हुआ कि विदेश से आकर के लोग पूरा तहस नहस कर दिए। छुआछूत की भावना इतनी कि उपासना एक साथ नहीं कर सकते। वेद में लिखा है पंचेमिरे जनाः, पंचजन यज्ञ करते हैं, और एक जगह नहीं लिखा है, दर्जनों जगह पंचजन पंचजन पंचजन। हम पंचजन के लिए शुभकामना करते हैं, पंचजन का कल्याण चाहते हैं। लेकिन आगे चल करके इतना दुर्व्यवहार आया, शूद्र की परेशानी पड़ जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए। चैल नाम कपड़ा, कपड़े के सहित नहाना चाहिए। वेद में शूद्रों का अधिकार नहीं है। वेद के किस मंत्र में ऐसा लिखा है? चारों वेदों में एक मंत्र को ही बतावे पंडित कि इसमें लिखा है। वेद के मंत्रों के रचयिता शूद्र कहलाने वाले लोग हैं। कक्षीवान, कक्षीवान की पुत्री घोषा, मैंने अपने वेद की भूमिका ही में उन सब का नाम दिया है, और मंत्र और वेद भी दिया है।
इतना ही नहीं कहा, स्त्रियों का अधिकार नहीं है, शूद्रों का वेदों में अधिकार नहीं और स्त्रियों का भी नहीं है। अब स्त्रियों में तीव्राइन का भी अधिकार नहीं, शुक्लाइन का भी नहीं, पंडिताइन का भी नहीं है। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तीव्राइन नहीं पढ़ सकती है। ये अकल ये बीच के पंडितों की हुई, वेदों में कहीं नहीं लिखा। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। ये मैंने अपनी वेद में लिखा है, वेद क्या कहते हैं मेरी पुस्तक का नाम है, और सभी ऋषिकाओं का नाम दिया है और नाम के आगे वेद, मंडल, अध्याय, छंद सब कुछ दिया है, कोई मूल वेद से मिला ले। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात अब आज के जो जगत गुरु कहलाने वाले यही रट रहे हैं कि शूद्र और स्त्रियों का वेदों में अधिकार नहीं है। वो क्या पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो क्यों कहते हैं, वो पढ़े हैं तो क्यों कहते हैं? ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि वर्ण व्यवस्था का घृणित संस्कार इतना जोर से चला। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, न छुआछूत थी, न आपस में शादी विवाह के लिए कोई मनाही थी, सबसे शादी विवाह करते थे और खान पान करते थे। यहाँ तक कि दैत्य परिवार की लड़कियाँ भी ली जाती थी और इधर से भी दी जाती थी। विश्वकर्मा दैत्य की पुत्री राजा जजात सूर्यवंशी की पत्नी थी, तो विवाह शादी में भी फर्क नहीं, वो खान पान में भी फर्क नहीं। लेकिन आगे चल करके इतना घृणित विचार हुआ, वेद में अधिकार नहीं, यज्ञ में अधिकार नहीं, उनकी छाया नहीं छूनी चाहिए। शूद्र गेहूं को पैर से रगड़ करके साफ करके वसा करके दें, उसको खाना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात ड्योढ़ी में उनको नहीं आना चाहिए। उनके पैर के नीचे का अनाज खाना कोई बुरा नहीं, क्योंकि स्वार्थ है अपना। तो इतनी दुर्बुद्धि हुई जिससे भारत का पतन हुआ। उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है जाति की बात, देवता की बात, अवतार की बात, चमत्कार की बात। कर्म सिद्धांत है, आत्मज्ञान है, सदाचार है, एकदम रैशनल विचार। कबीर साहब अपने आप में एक विशाल उपनिषद है। कबीर साहब ने पूरी मानवता को गुम्फित किया। काशी में वे रहे और नर होकर के उन्होंने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राधे काहन आया, और जो तू तुरुक तुरुक निक जाए पेटे काहन सुनत कराया। एके तो चाह हाड़मल मूत्रा एक रुद्री अगूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहाँ कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। एक लपेट में वो कहते न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, सब एक बूंद से रचे गए हैं। फर्क क्या है? विविध लोगों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए तो डॉक्टर बता नहीं सकता है कि ये ब्राह्मण का खून है कि शूद्र का, हिंदू का है कि मुसलमान का, तिवारी का है कि पाड़े का। मानो तो एक है। और ये उद्दात विचार हमारे ऋषियों का पूर्व जमाने में था। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, ये ऋग्वेद का मंत्र है। मनुष्य बनो, दिव्य जन समाज पैदा करो। वेदों में कहीं तिवारी पाड़े सुकुल चौबे नहीं है। ब्रह्म ब्राह्मण, जो ब्रह्मज्ञानी उसको ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म का अर्थ हुआ बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े या बड़ा हो ब्रह्म। आग जलाओ बढ़ती हो, इसलिए आग ब्रह्म है। अब आग में जिन मंत्रों द्वारा हवन किया जाए वो वेद के मंत्र को भी ब्रह्म कहा गया। और इनका जो हवन करे वो ब्राह्मण है। और पंचेमिरी जना, पंचजन यज्ञ करते हैं, सभी लोग यज्ञ करते हैं।
यज्ञ करते हैं ब्राह्मण हैं, और काम करते हैं और हैं। जैसे एक ही आदमी कपड़ा सिल लेता है, हल चला लेता है, पढ़ाता है, तो पढ़ाता है पाठक भी है, कपड़ा सिल लेता है दर्जी भी है, हल चलाता है किसान भी है। ये सब उदारता थी, कहीं छुआछूत नहीं, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं। इसलिए संगठित होकर के समाज बहुत फला फूला पूरा काल में, और विश्व में सरताज हुआ। जब से इसमें अहंकार बढ़ा कुछ लोगों में, दूसरों को दबाने की चेष्टा हुई, और अपना दुर्भाग्य हम 10 भाई हैं और 3 भाई संगठित होकर के 7 को दबाएं तो अपना घर भी नष्ट होगा। ऐसे विनाश हुआ। मुट्ठी भर लोग समाज को रगड़ करके नीचा बताए कि तुम लोग नीचा हो, और मन में जमाया गया कि तुम जन्म से नीच हो। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो महापाप है, और ये पाप किया गया। इस पाप को समझना चाहिए, इस पाप का त्याग होना चाहिए, और ये भारतीय समाज ऊपर उठना चाहिए। पूरी मानवता को लो। कबीर साहब तो ये भी नहीं कहते केवल हिंदू को लो, मानव को लो, पूरा मानव। हिंदू मुसलमान का फर्क 10, 20, 30 वर्षों से ज़्यादा कर दिया गया है राजनीतिक लाभ के लिए, और उससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। भारत आज़ाद होने पर कुछ तो ज़रूर मार काट हुआ था, फिर शांत हो गया था और एकता बढ़ रही थी। खान पान, विवाह, शादी भी, अंतर्जातीय शादी भी, मुसलमान की लड़की लड़के हिंदू में, हिंदू के उनमें होने लगे थे, अब भी हो रहे हैं कुछ। परंतु ये जब से अनेक रथ चले, राम रथ, सीता रथ, जानकी रथ, खड़ाऊ रथ, कई रथ, ये रथ के चक्के के नीचे हिंदू मुस्लिम एकता रगड़ गई। और राजनीतिक लाभ के लिए किए, राजनीतिक लाभ क्या हो, उनकी हानि भी हुई और हानि होनी है। किसी भी महापुरुष का आदर आप करें, राम का, कृष्ण का, कबीर का, बुद्ध का, मोहम्मद का, ईसा का आदर करें, पूज्य माने, लेकिन उनको राजनीतिक लाभ के लिए हथकंडा न बनावें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा और उनका चेहरा भी खराब होगा। जय श्री राम आज से 30-40 वर्ष पूर्व कोई कहता था तो भक्ति की सुगंधी आती थी। अब जय श्री राम कोई कहता है तो यह तो व्यंग लगता है, और या तो डर होता कहीं बलबा न हो जाए। राम, इसीलिए अयोध्या के साधुओं ने इनको बहुत धिक्कारा और खदेड़ा, और वहाँ ये हल्ला नहीं कर पा रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, वे अगर धर्म को इसके लिए भुनाते हैं तो देश का नुकसान करते हैं। देश एकजुट होगा पूरे देश को लेकर। भारत माता एक युवती 30 वर्ष की चित्र में उड़ही जाती है, तिरंगा झंडा दे दिया जाता है, वंदे मातरम लिख दिया जाता है। भारत माता, अगर उसी कोई पूजा करे और कहे हम भारत के भक्त हैं तो भोला है। कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से बंगाल तक भारत है, और यहाँ के जितने प्राणी हैं इनके प्रति हमदर्दी रखना, ये भारत माता की पूजा है। तो अब इसमें कौन है, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि पारसी हैं कि ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, यहाँ तक कि जानवर भी, उनकी भी रक्षा करनी है। तो पूरे भारत देश का मंगल सोचना है। देश की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से तो सभी प्राणी सब जगह पूरे विश्व का कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए। कबीर साहब के मन में यही छटपटाहट थी, और वह विचार फैलता गया, प्रभाव उसका बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते आज तक बहुत परिवर्तन हुआ। उसमें सहायक विज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, और कबीर साहब जो आज से 500-600 वर्ष पूर्व चाहते थे कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में हो,
और कोई किसी को अछूत न कहे, वो स्वतंत्र भारत में कानून बन गया। आज दिल्ली में या लखनऊ में नहीं, लोकसभा भवन में या विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हो, लेकिन वह मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर विचार नहीं, मानवता के विचार है, सत्ता की मांग है और मंगल इसी में है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सब में समता करके घर का विकास होगा। फूट फाट करने से घर का विकास नहीं होगा। जहाँ फूट हुई घर बिगड़ा, देश में फूट होने से घर बिगड़ेगा। इसलिए राजनेता लोग जो राम रहीम मंदिर मस्जिद उठाते हैं और सवर्ण अवर्ण उठाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड उठाते हैं, ये भोले हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने देश का क्या कर रहे हैं। ये नुकसान करने वाले हैं। इसे पहले कहा जाता था कि गोरे फूट डालो राज करो, ये उनकी नीति है। अब ये काले अंग्रेज जो हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता है, ये कर रहे हैं। फूट डालो राज करो। राम रहीम को लो या बैकवर्ड फॉरवर्ड को लो, सवर्ण अवर्ण को लो और इसको भुनाओ, एक वर्ग को प्रभावित करो, उनको बेवकूफ़ बनाओ। तो ये सब बातें बहुत अहितकर हैं। शुद्ध मानवता की आवश्यकता है, पूरे मानव को लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय भावना तभी सफल होगी जब राष्ट्र में रहने वाले सभी मनुष्यों के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति हमदर्दी होगी। स्वर्ग सुख सबको प्रिय है। स्वर्ग सुख प्रेम से प्राप्त होता है। जिस परिवार और समाज में हम रह रहे हैं उनमें प्रेम जब तक नहीं होगा, स्वर्ग सुख कहाँ होगा। भारतीय परंपरा में नियम है, जब कोई मर जाता है तो पत्र लिखा जाता है, फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया। पर्चा छपता है स्वर्गीय कह करके। कैसे कहे नरकवास हो गया? लेकिन जब आज नरक है तो आगे स्वर्ग कैसे हो जाएगा? ये एक रस्म है कहने का। स्वर्ग है जीवन में प्रेम की प्रसन्नता। पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम से देखें, पिता पुत्र, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी। कहते हैं हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और पड़ोसी से वैर करते हैं। जिसको देखते हैं उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं और जिसको नहीं देखते हैं कहते हैं हम प्रेम करते हैं। कौन से परमात्मा से आप प्रेम करते हैं? परमात्मा जो दिखाई दे वो कहाँ है? ये प्राणियों का समूह है। देखो यहाँ परमात्मा बैठा है, विराट स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि। ये दार्शनिक भाषा है। एक एक व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं और बहुत से मनुष्यों के समूह को समष्टि कहते हैं। व्यष्टि जीव है और समष्टि परमात्मा है। गाँव वाले भी कहते हैं पंच परमेश्वर। ये विराट स्वरूप परमात्मा यहाँ बैठा है। परमात्मा के दर्शन तो रोज होते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि जो एक दाना न खा सके उसको हम परमात्मा मानते हैं और जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। 2-2 घंटे पूजा करने वाले, तुदीयम वस्तु गोविंदम कह करके पानी उछालने वाले, भोग लगाते हैं उसका जो एक दाना नहीं खाता है, और जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते, दुकान पर बैठते हैं तो बेईमानी करते हैं, या अपने किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो जो खाने पीने वाले लोग हैं उनके दाना को छीनते हैं। ये भगवान की भक्ति है। भगवान को ऐसा मोहरा बनाया गया है। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता है भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और घर के पिछवाड़े दीवार के पास सटा हुआ चोर सबरी से दीवार
में सेंध लगाने की शुरुआत करता है तो कहता है भगवान दांव लगाना। यहाँ तक कि भगवान और देवता का नाम लेकर के मासूम प्राणियों के गले पर छुरी रेती जाती है। भला कोई देवता या भगवान ऐसा निर्दय हो सकता है? एक सज्जन क्या, साधारण आदमी भी किसी प्राणी को कोई काटता हो तो देख नहीं पाएगा। मुझे पहला अनुभव हुआ जब मैं कलकत्ता पहली बार गया। मेरे भक्त बुलाए, सन 64 की बात होगी या 63 की। तो जगह जगह मंदिरों में घूमने भी गए। काली घाट, काली के मंदिर गए तो अच्छे अच्छे पंडित बैठे थे, आधी धोती पहने आधी धोती कांखा सूती मारे, मोटी मोटी चोटी, चंदन लगाए, जैसे पंडित का वेश होना चाहिए वैसे एक पंक्ति से पंडित बैठे थे। पड़वा बकरा लोग नहला लेते थे, उनके पास ले जाते थे, वो फूल की माला पहना दें, चंदन उसको लगा दें, मंत्र से अभिषिक्त कर दें और उनको दक्षिणा मिल जाए और वो ले जा कर के काटते थे। तो एक पड़वा को स्नान कराए और फूल माला पहनाए, पंडित के पास ले गए, वो चंदन लगाए और मंत्रों से अभिषिक्त किए। तो पड़वा को लाया आंगन में, जहाँ की खूंटे में एक लोह का सिक्जा लगा रहता है और 2 भाग उसका रहता है जिसमें गला फंसाया जा सके। तो सिक्जा निकाला और गला फंसाने लगा तो हम लोग हट गए, क्योंकि रोक नहीं सकते थे और देखना तो महापाप है। तो पहला अनुभव हुआ कि कैसा निर्दय है इंसान। देवता और भगवान के नाम पर ऐसे ऐसे त्यौहार दुनिया में होते हैं, अखबारों में छपता है बड़ी शांत से त्यौहार मनाया गया, और करोड़ों जानवर पूरी दुनिया में काट दिए जाते हैं ईश्वर के नाम से। ये ईश्वर की भक्ति है। सगुण ईश्वर बाहर दिखाई देता है, निर्गुण ईश्वर भीतर है। कबीर साहब दोनों को मानते हैं। वे कहते हैं सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। ये जो बाहर दिखाई देते हैं, आंखें खोलो, ये प्राणी सब सगुण भगवान है। आंखें बंद करो, अंतरात्मा निर्गुण भगवान है। तो सगुण भगवान की सेवा करो, ये प्राणियों की सेवा करो, तकलीफ न दो। सबकी सेवा तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास जो शक्ति है उस समय है सीमित है। लेकिन किसी को तकलीफ न दे तो सबकी सेवा हो गई। तो सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो। निर्गुण आत्मा है और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना, तो वहाँ सेवा और ज्ञान दोनों नहीं। सेवा स्थूल क्रिया है और ज्ञान मन की क्रिया है। स्थूल इंद्रियां भी वहाँ शांत हो जाती हैं और मन भी शांत हो जाता है, तो वहाँ निर्विकल्प हो जाता है। इसलिए सगुण निर्गुण से परे की स्थित हो जाती है। कबीर साहब सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं, और इन दोनों से उठ करके ऊपर की स्थिति बताते हैं। जो लोग कहते हैं कबीर निर्गुणवादी हैं, वे उनका कथन सापेक्ष है, एक ढंग का है। कबीर सगुणवादी भी हैं, निर्गुणवादी भी हैं, और दोनों से ऊपर भी। कबीर को समझने के लिए व्यापक बुद्धि होना चाहिए। कबीर पर जितनी भी आलोचनाएं आज तक हुई हैं सैकड़ों पुस्तकों में, वे सब काम की हैं, लेकिन बहुत सी अधूरी हैं, और बहुत पक्ष ऐसे हैं जो अनछुए हैं, वो और विचारणीय और चिंतनीय हैं। तो कबीर कहते हैं आंखें खुलें, इन प्राणियों को देखो, ये सगुण भगवान है। किसी को तकलीफ न दो, किसी को धोखा न दो, किसी का कुछ न छीनो, किसी को न सताओ। अब आप नज़र घुमा करके देख लो,
भगवान के भगत इतने 9 नेजा ऊपर तक भगवान की भक्ति, लेकिन घूस, मिलावटबाजी, बेईमानी, बदमाशी इतनी है। एक तरफ भगवान और एक तरफ दुराचार। यहाँ तक कितनी जगह उपासना स्थलों में एक तरफ भगवान बैठे, एक तरफ दुराचार चल रहा है। असलहा रखे जा रहे हैं, गुंडागर्दी के लिए मीटिंगें हो रही हैं, उपासना स्थल ये हैं। ये भगवान की भक्ति जगह है। मैं वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता। जहाँ कहीं गलती हो, सब जगह वही बात है। असली भगवान प्राणियों का समूह है, इनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। स्वर्ग सुख प्रेम में पनपता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर रहे हैं, पंडित नहीं होते। वो काशी नगरी में साहब थे, जहाँ पंडितों का गढ़ है। साहब कहते कोई पंडित नहीं है, प्रेम जो पढ़े वो पंडित है। जब ये इतनी समझ नहीं रखते हैं कि किसी का हाथ साफ है तो अशुद्ध कैसे, अछूत कैसे। इनके हाथ में चाम है, दूसरे के हाथ में चाम है। इनके शरीर में हड्डी भरी है, दूसरे के शरीर में हड्डी है। दूसरे के शरीर में पेट में टट्टी पेशाब है, इनके शरीर में टट्टी पेशाब है। और सब में ब्रह्म बैठा है, आत्मा बैठा है। शुद्धा शुद्धि छुआछूत का आधार है। शुद्धि जहाँ तक बन सके शुद्धि रखना ठीक है, अशुद्धि से बचो। ये निर्णय न करके ये बस मान लेते हैं कि अशुद्ध है, अछूत है, तो कौन अकल इनको है। प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है, जो सब में प्रेम करे। प्रेम हमें हमारे हृदय में पनपना चाहिए। घरों में कलह और स्वर्ग चाहते हैं। पति पत्नी बात नहीं करते, भाई भाई बात नहीं करते। कितने लोग तो ऐसा कहते हैं हम दुश्मन से बात करेंगे, भाई से बात नहीं करेंगे। एक जगह अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। पंडित रजनीकांत शास्त्री ने लिखा है मानस मीमांसा पुस्तक, जो इलाहाबाद किताब महल से प्रकाशित है, बहुत तर्कपूर्ण है। उन्होंने गोस्वामी जी को भी क्षमा नहीं किया है, लेकिन उनकी प्रशंसा भी की है, निर्छीर विवेक किया है। विद्यावारिध पंडित रजनीकांत शास्त्री, तो उन्होंने लिखा कि मैं अपने गांव में गली में निकला और एक घर में अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। पाठ करवाने वाला संयोग से घर से निकला, तो मैंने पूछा भैया ये पाठ कैसे चल रहा है, किस काम के लिए, किस कामना के लिए आप पाठ करते? क्योंकि पाठ जो अखंड करते वो कामना बस करते, कोई ज्ञान के लिए नहीं, ना भक्ति के लिए। तो सोचा गया, लेकिन इतने बड़े पंडित के सामने वो झूठ नहीं बोल पाया। विद्यावारिध पंडित रजनीकांत शास्त्री, उन्होंने कहा पंडित जी वो भाई से जो मुकदमा चल रहा है तो उसी में मैं अखंड पाठ करवा रहा हूँ जिससे मुकदमे में मेरी विजय हो। तो पंडित रजनीकांत शास्त्री ने कहा कि मैंने उसको इतना फटकारा कि रामचरितमानस अथवा रामायण कथा भरत और राम के भ्रातृत्व में बनी है। राम ने राज को ठुकरा दिया और भरत ने ठुकरा दिया। राम और भरत के बीच में अयोध्या का राज्य कंदुक बन गया, गेंद बन गया। ये उदात्त विचार, न राम राज चाहते हैं न भरत राज चाहते हैं, और तुम भाई पर मुकदमा के विजय के लिए उसी का पाठ करवा रहे हो। तुम्हारी नाक कट जानी चाहिए। बहुत डांटा तो उनके पैर में गिर पड़े और फिर जाकर के अपने भाई के पैर में गिरे, क्षमा मांगे, समाधान हुआ। तो लिफाफा से काम नहीं होता है, वस्तु बोध होना चाहिए। ये दिखावा से काम नहीं होगा। स्वर्ग कहाँ है? घर में जितने सदस्य कम से कम उनको देवी देवता समझो, प्रेम से बोलो। एक दूसरे को देख करके आपके मन में प्रेम की लहर उठनी चाहिए। और कितने घरों में है दूसरे को देख करके सांप छू जाता है।
पड़ोसी को देख करके प्रसन्न हो। एक सज्जन ने कहा, महाराज मैं तो अपने पड़ोसी को देखता हूँ तो एक पसर खून घट जाता है। तो मैंने कहा आपका थोड़े दिन में सब खून खत्म हो जाएगा। पड़ोसी को देख करके उनका खून खौल जाता है, घट जाता है। स्वर्ग सुख प्रेम में है। प्रेम का प्रसार, और प्रेम कब होगा? जब स्वार्थ को जीता जाए। महाराज राम ने स्वार्थ को जीत लिया, राज्य नहीं चाहिए, तब वनवासी होके चल पड़े। वह अयोध्या से न जाते कोई उनको निकाल नहीं सकता था। दशरथ अंदर से नहीं चाहते थे जाए, केवल कैकेयी का मन मंथरा ने बिगाड़ा था। कैकेयी भी पहले खुश थी कि राम का राज्य होने वाला, उसने तो एक आभूषण ही दे दिया था मंथरा को, लेकिन मंथरा ने जब उल्टा पलटा पढ़ाया तो उसका मन खराब हो गया। भरत थोड़े दिन में आ जाते और राम का राज्य होता, लेकिन राम तत्काल उसी दिन चल पड़े। भरत को राज मिल गया था, वो राज करते, लेकिन राज उन्होंने नहीं किया। किंतु राम से अधिक कठोर तप करके वे अयोध्या में रहे, और अयोध्या नगर भी छोड़ के रहते थे। अयोध्या से दक्षिण तरफ जिधर से राम को आना था, आजकल भरतकुंड कहलाता है, और भदरसा बाजार, गत वर्ष में मेरा वहाँ कार्यक्रम भी था, तो वहाँ वे रहे। राज्य की उन्होंने सेवा की, राज का भोग नहीं किया। ये प्रेम है। कहीं भी प्रेम होगा त्याग से होगा। जहाँ एक देवी है अपने बच्चे के लिए ज़्यादा प्यार करती है, भतीजे के लिए कम, ये ठीक नहीं है। दोनों को प्यार बराबर दो। अपने बच्चों के लिए छिपा करके मिठाई न रखो, मिठाई आई है सबको दो। देवियाँ तपस्विनी हैं, ये भोजन बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तब खाती हैं। लेकिन ये तपस्या में पूरी तपस्या होनी चाहिए, पक्षपात ना हो। एक बहू अपने पति के लिए घी में थाली में घी डाल दे और देवर जेठ को नहीं डाले, केवल अपने पति की थाली में डाले। सब भाई जान गए। एक दिन थाली बदल गई तो दूसरे भाई ने कहा, भैया तुम्हारी थाली हमारे पास आ गई। कहे क्या थाली में कोई अंतर है? कहे अंतर है। ये सब बिगाड़ता है परिवार को। देवियाँ सबको खिला के खाती हैं, कुछ देवियाँ हैं जो बनाती भी रहती हैं और खाती भी रहती हैं, ये ठीक नहीं है। सबको खिला के खाओ। प्रेम का बर्ताव घर में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। जहाँ चलो चित्त में प्रेम का बर्ताव हो, भाव हो, और बाहर बर्ताव हो। प्रेम का बर्ताव होने से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब उदय होते हैं। आध्यात्मिक लाभ जीवन का परम लाभ है। अंतिम बात पर ध्यान दें। इस संसार में हम लोग वासना बस देह धारण करके आए हैं। यहाँ हमारा कुछ है नहीं, और ये बड़ी गूढ़ बात नहीं है, बड़ी स्थूल बात है। हमारे पिता पितामह सब चले गए। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम भज चेत देख मन माही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूमि भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। दादे बाबे परपाजे जिनका ये सब कुछ था वे चले गए, हम कब तक रहेंगे। सारा संसार चला चली की जगह है। यहाँ आत्म कल्याण का सौदा करने के लिए आए हैं, लेकिन माया में भटक गए, भजन में नहीं लगे। माया क्या है? मन का मोह। भगवान ने माया डाल दी, ये गलत बात है। लिखा भी है, पंडित महात्मा कहते भी हैं कि भगवान की माया सबको भटका रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
भगवान कोई खुराफाती है जो माया रखेगा सबको भटकाएगा? कोई कटही कुतिया रखे रहे और सबको कटाता फिरे तो उसको कोई अच्छा नहीं मानेगा। और अगर ऐसे नहीं मानेगा तो थाना पुलिस होगा, फिर पकड़ा जाएगा वो आदमी। ईश्वर अगर कटही कुतिया रखे है माया नाम की और सबको सब पर दौड़ाता रहता है तब तो बहुत खुराफाती है ईश्वर। फिर थोड़ा विचार कीजिए, आप तम्बाकू खाते हैं तो भगवान ने खिलाया है कि आप खाए? कोई शराब पीता है तो भगवान का दोष है कि उसका दोष है? कोई किसी के घर में कूदा, किसी की लड़की को उड़ा ले गया तो भगवान ने ऐसा करवाया है? उसकी दुर्बुद्धि है। भगवान की माया सबको नचा रही है, ये धारणा बिल्कुल 16 आना गलत है। अपनी अपनी माया सबको नचाती है। माया है मन का मोह। परंपरा में, शास्त्रों में कितनी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो उचित नहीं है और चल रही हैं। स्वामी शंकराचार्य शास्त्र के बड़े पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने भी कहा लोकानुवर्तनम तक्ता तक्ता देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम तक्ता अध्यास अपने मुकुरु स्वाध्यास अपने मुकुरु। लोक का अनुवर्तन न करो, लोक के पीछे न चलो। लोक के पीछे चलती तो मीरा भक्ति न कर पाती, प्रहलाद भक्ति न कर पाते, ध्रुव भक्ति न कर पाते और गोस्वामी जी न कर पाते। अयोध्या के काशी के पंडितों के चक्कर में पड़ते तो लोकानुवर्तनम तक्ता, लोक के पीछे मत चलो। और देहानुवर्तनम तक्ता, देह के अभिमानी मत बनो, देह के भोग में मत लिपटो। शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, शास्त्र के पुछलग्गू मत बनो। स्वाध्यास अपने कुरु, स्व में जो अध्यास हो गया है, तुम्हारे मन में जो आसक्ति बन गई है दुनिया की, अपने कुरु हटा दे। तो स्वामी शंकराचार्य शास्त्रों के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन वो कहते शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, शास्त्र का पक्ष छोड़ो। कबीर साहब तो क्रांतिकारी थे ही, वे सबको मानते हैं, वेद शास्त्र सबका आदर करते हैं, लेकिन विवेक को प्रधान मानते हैं। इसलिए उनकी साखी आप सुने होंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु सज्जन वो प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का हो। सूप का स्वभाव होता है कि जब उसको फटको तो उसमें से भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसा स्वभाव वाले बनो। लिखा है, इसके चक्कर में न पड़ो। क्या लिखा है ये सोचो। रोचक लिखा है कि भयानक लिखा है कि यथार्थ लिखा है? रोचक, भयानक, यथार्थ, अतिशयोक्तियाँ। कभी लोग अतिशयोक्ति करते हैं तो उसको मान करके तो बोध ही नहीं होगा। कभी नहीं, आप लोग भी अतिशयोक्ति करते हैं। आप एक गिलास पानी मांगे, लड़का लाया पानी, उसमें घास के 1-2 कण पड़े थे, आपने कहा यार इसमें एक टोकरी घास डाल दिए हो। 1-2 कण घास का और 1 टोकरी घास में कितना फर्क है? ये अतिशयोक्ति है। आपने कहा अपनी पत्नी से रोटी लाओ जल्दी और मुझे बाजार जाना है। आपके हिसाब से 2 मिनट में रोटी आनी चाहिए, 5 मिनट लग गए। आपने कहा 6 महीना तुम रोटी परोसती रह जाओगी, तो अतिशयोक्ति हुई कि नहीं? तो केवल कभी ही अतिशयोक्ति नहीं करते, आप लोग भी करते रहते हैं। अतिशयोक्ति की बात व्यवहार में नहीं आती है, वो तो महिमा परक है। इसलिए विचारक बनो। भगवान की माया आपको नहीं नचाती है, भगवान की माया सबको नचाती है। ऐसे कहने वाले भोले हैं, भटकाने वाले। अति महिमा में वो भगवान की ही बदनामी कर रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। जो कुछ हम करते हैं सब भगवान कराता है। तम्बाकू आप खाते हो, भगवान खिलाता है। सिगरेट पीते भगवान पिलाता है। घूस लेते हैं तो भगवान घूस लेने के लिए आर्डर देता है। अभी गत वर्ष में बम्बई के ट्रेन में कई जगह विस्फोट हुआ, भगवान ने विस्फोट करवाया है। और मैं कहाँ तक जानता हूँ, आप लोग ज़्यादा जानते, क्योंकि अखबार में पढ़ नहीं पाता हूँ और टीवी देख नहीं पाता हूँ। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आप ही लोगों से सुनता हूँ, वही मैं कहता हूँ।
तो दुनिया में जितना सदाचार का काम हो वो तो माना जा सकता है भगवान कराता है, लेकिन जो दुराचार हो रहा है वो कौन करवाता है? वो भी तो भगवान कराता है। जब भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो ये सारे दुराचार कैसे होते हैं? इसलिए जोश में कही हुई बात उचित नहीं है, ये जोश में कही हुई बात है। एक सज्जन मिलने आए, कहे महाराज आप, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से भैंस भी आई है, महाराज आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा से और काम हुआ अच्छा हो, ये पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। एक वैष्णव संत मिलने आए तो कहे महाराज राम जी की इच्छा से हमारे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, आप तो जानते हैं और मैं जानता था कि 3 कमरे खाली हैं उनके, तो राम जी की इच्छा से मैंने किराए पर उठा दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है, तो मैंने कहा क्या बुरा करता जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है। तो हर बात में उनको कहना था राम जी की इच्छा से। ऐसे तकिया कलाम की बात। एक तकिया कलाम बड़ा रोचक है। एक सज्जन की लड़की की शादी देखने के लिए लड़का वाला आया। ये लड़की वाला तो देख आया था लड़के को, लड़का वाला आया देखने के लिए, तो अपनी लड़की की वो प्रशंसा करने बैठे। वे अपने को समझते थे कि मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, साफ हूँ, इसलिए वो बारंबार ये कहा करते थे तोहरे मुँह पर, हम कही थे तोहरे मुँह पर। तो तोहरे मुँह पर कहते कहते इतना कहने लगे कि बिला वजह तोहरे मुँह पर कहने लगे। तो कहे भैया हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुँह पर, 4 बजे सुबह ही उठती तोहरे मुँह पर, और जूता चप्पल खड़ाऊँ सब एक तरफ कर देती तोहरे मुँह पर, और झाड़ करके कूड़ा कचरा सब फेंक देती तोहरे मुँह पर। तो लोगों ने कहा भैया ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो उनकी आदत थी तोहरे मुँह पर कहने के बस। तो ऐसे सब भगवान कराता है, सब भगवान कराता है, बिला विवेक की बात। अरे संसार में जितना जो कुछ जो करता है वो उसका जिम्मेदार है। हम आप जो सोचते हैं उसके जिम्मेदार हैं, जो बोलते हैं उसके जिम्मेदार हैं, जो करते हैं उसके जिम्मेदार है। कोई भगवान और शैतान हमसे नहीं करवाता है, हम जिम्मेदार। इसलिए हम सुधार सकते हैं, यही चारा है। अगर भगवान करवाता है तो हम सुधार भी नहीं सकते हैं। ये भी तो आपने सुना होगा भगवान सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली हैं। ये भी बेकार की बात है। आप कठपुतली हैं तो उपदेश क्यों हो रहा है, बेसास क्यों बने कठपुतली के लिए? आप अपने कर्मों के कर्ता धर्ता और विधाता हैं, आप कठपुतली नहीं हैं। आप जो करेंगे सो भरेंगे, जिम्मेदार हैं, कहीं जाएगा नहीं कर्म फल भोग। इसलिए शास्त्रों में उल्टा सीधा सब लिखा है। विचारवान बनो, गोस्वामी जी भी कहते हैं, त्रिविध भांति के शब्द बर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। ये सतसई में है। सतसई उनकी पुस्तक है जिसमें अधिकतम वाणी कबीर वाणी जैसी है। और लगता है बुढ़ापा में गोस्वामी जी बड़े पारखी हो गए थे। मैंने उसको तुलसी पंचामृत नाम की पुस्तक में प्रथम अध्याय रखा है, टीका सहित है। तुलसी पंचामृत मेरी एक पुस्तक है, तुलसीदास जी के 5 ग्रंथों का अमृत। तो सत्सई में आता है त्रिविध भांति के शब्द, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रोचक भयानक यथार्थ। और उसमें वर विघटन लट परमान, वर मंडन योग विघटन खंडन योग, यानी एक विधेयात्मक एक निषेधात्मक। और लट परमान वे लिपटे हैं। जैसे साधुओं की लट होती है तो कौन बाल सिर से जुड़ा है कौन टूटा है ये निर्णय कर पाना मुश्किल है। ऐसे अच्छी और बुरी वाणियाँ लिपटी हैं, साधारण लोग उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। गोस्वामी जी कहते हैं यही कारण है कि अविवेकी लोग उसको पी करके वाणी को ग्रहण करके अविवेकी लोग भटके हैं। इसलिए शास्त्र, गुरु, महात्मा, ऋषि, पीर, परंपरा सब आदरणीय है, लेकिन विवेक उसके ऊपर आदरणीय है। विवेक से गुरु की बात मानो, विवेक से माता पिता की बात मानो,
गोस्वामी जी ने कहा कि माता पिता गुरु जो कहें बिना विवेक के करना चाहिए, तो वो एक लहजा है, उसका भी स्थान है। गुरु माता पिता अहित नहीं चाहते हैं, आज्ञा देते हैं काम करो, लेकिन वो कथन सापेक्ष एक सीमा में है, वो व्यापक नहीं है। व्यापक तो यह है कि विवेक से काम करो। अगर ये गोस्वामी जी की बात सार्वभौमिक मान ली जाए तो भरत ने पाप किया, क्योंकि कैकेयी की बात नहीं मानी। तो भरत ने पाप नहीं किया, अच्छा किया। तो विवेक सबके ऊपर, विवेकवान बनो, विवेक से काम लो। जीवन का फल क्या है? दुख से छुटकारा। हम दुख नहीं चाहते हैं। दुख क्यों होता है? अबोध और मन की मलिनता से। अपने आप का बोध नहीं है, हम अपने को देह मानते हैं। देह मानने से देह के नाम रूप गुण कर्म स्वभाव उपलब्धि को अपनी मानते हैं, और अपनी मान करके भोग तक हमारी बुद्धि सीमित है, जो सब नश्वर है। और इन सांसारिक भोगों में उलझ कर मन विकारी बनता है, विकारों का खजाना, और उन्हीं विकारों से निरंतर हमारा चित्त पीड़ित करता है हमें। सुबह से शाम तक आदमी जो काम करता है, वो काम क्या रहता है? या तो धंधा रहता है, या तो काम भोग, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, अहंकार, बेईमानी, बदमाशी, ये सब रहते हैं। तो ये सब का विकार इकट्ठा होकर के जीव को काटता है। कोई बेईमानी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है, दूसरे को नहीं सताता है, मेहनत करता है, कमाता खाता है। लेकिन काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना तो है, देहाभिमान है, भोगों की लालसा है, तो चित्त उद्वेगित रहेगा। और उससे किए गए काम शुभ अशुभ दोनों होंगे, वे चित्त को पीड़ित करेंगे। इसलिए हर नर नारी का कर्तव्य है कि विवेकवान संतों से सत्संग करके अपने को पहचाने, मैं कौन हूँ। आप स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं है, ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान नहीं है, साधु गृहस्थ नहीं है। आप शुद्ध चेतन आत्मा है, और ये आत्मा ही परमात्मा है जो घट घट बैठा है। आप में कोई दुख नहीं है, सारा दुख इंद्रियों और मन के विकार का परिणाम है। इन विकारों को दूर करने के लिए भक्ति, सत्संग, सेवा, ज्ञान, वैराग्य की जरूरत है। संतों की संगत करो, जो विवेकवान संत हैं उनकी संगत करो, उनसे बोध प्राप्त करो। बोध प्राप्त करके भक्ति पथ में चलो, आहार विहार शुद्ध करो, गलत चीज न खाओ, अंडा मांस मछली से दूर रहो, नशा की सारी चीज़ों का त्याग करो, पान तमाकू तक न खाओ। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, सुबह शाम चित्त का निर्वार करो बैठ करके। अकेले में बैठो, देखो अपने चित्त को, काम की लंपटता घटी है कि वैसे है? काम में क्या रखा है? चित्त व्याकुल होता है, उद्विग्न होते हो, मलिन होते हो, क्षीण होते हो, पश्चाताप करते हो, अपने से घृणा होती है। कब तक उसको करते रहोगे? जीतो उसको। क्रोध जब जब करते हो तब उसका परिणाम होता है खून खौलता है, तकलीफ होती है और व्यवहार बिगड़ता है, पीछे चित्त में जलन होती है। इसलिए क्रोध से क्या फायदा होता है? लोभ के अधीन हो करके जो दुराचार करते हो उसका परिणाम क्या होता है? ईर्ष्या से क्या होता है? अहंकार से क्या होता है? वो सारे जो कर्म होते वो कहीं जाते नहीं हैं। जो हमारे मन में सोचना होता है, वो बोलो वाणी से बोलना होता है और इंद्रियों से करना होता है, ये सब के संस्कार बनते हैं, फूल और कांटे। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करने का परिणाम होता है फूल बनना, सुगंधी बनना। और बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करने से हमारे अंदर में कांटे बनते हैं जो हमें चुभते हैं। मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया,
मनसा चेपदुत्थेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेद चक्कम वा बहतो पदम। ये तथागत बुद्ध ने कहा धम्म पदम में। मन से गलत सोचकर, वाणी से गलत बोलकर, कर्म से गलत करके जो कर्म बनते हैं वह हमें ऐसे दुख देते हैं जैसे बैलगाड़ी में नधे हुए बैलों के पैरों के पीछे उसके चक्के चलते हैं, वैसे हमें दुख देते रहते हैं। और जब हमारा मन प्रसन्न, मनसा चे प्रसन्नेना भासति वा करोति वा तो सुख मनवेद छायावान पायनी। जब मन वाणी कर्म हमारे पवित्र होते हैं तो जैसे छाया मनुष्य के पीछे चले वैसे हमें अच्छे संस्कार सुख देते हैं। चोर जहाँ रहता है उसको डर लगता है कि पुलिस आ रही है, हरदम उसको पुलिस दिखाई देती है। और शाह के सामने पुलिस भी आए तो पुलिस भी मित्र है। इसलिए जो सच्ची कमाई जीवन में है वो मन वाणी कर्मों की निर्मलता है। आप राम कहें, रहीम कहें, ओम कहें, जो कुछ भी कहें आपका विचार है, ये सारे नाम समय समय से बने हैं। गॉड नाम पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन ये 600-700 वर्षों के पहले नहीं था। राम नाम जब भारत में 1000-1200 वर्षों से प्रचलित है, पहले नहीं था। ओम नाम जप था, हरि नाम जप आज से 1500 वर्ष पूर्व से प्रचलित है और पहले नहीं प्रचलित था। तो ये नाम रूप जितने होते हैं वो तो देश काल के अनुसार गढ़े जाते हैं, बदलते हैं, उपासना पद्धतियाँ बदलती हैं। इंद्र की महिमा वेदों में व्याप्त है। आज हिंदू समाज में इंद्र को कोई पूछने वाला नहीं है। और जितनी उपासनाएं हिंदू समाज में आजकल चल रही हैं वो वैदिक नहीं है। राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, हनुमान की उपासना, गणेश की उपासना, ये और भी उपासनाएं हैं, ये वैदिक नहीं है। यद्यपि वेद के साथ अन्याय करके सब ने वेद से जोड़ा है, जो कि गलत किया है। यहाँ तक एक ईसाई ने कहा कि आपके वेद में लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम। तो मैंने कहा भाई ईशावास्यम जब लिखा गया है, वेद के मंत्र के बनने के हजारों वर्ष बाद ईसा पैदा हुए हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। वो ईसा से संबंध उसमें नहीं है। वेद में महावीर शब्द है तो महावीर हनुमान जी के लिए नहीं है। महावीर शब्द सोमरस का घड़ा है। सोमरस यज्ञ वेदी में सोमरस का घड़ा रखा जाता था, उसको महावीर कहा जाता था। रामा कृष्णा नाम की औषध है, वो रामा कृष्णा है, ये रामकृष्ण नहीं है। राधापति वेद में है, लेकिन राधापति ये कृष्ण के लिए नहीं है। राधापति तो भागवत में भी नहीं है। राधा कहते हैं धन को, पति कहते हैं मालिक को। सूर्य राधापति है, क्योंकि सूर्य किरणों से, अपने किरणों से पानी को सोख करके समुद्र के और पृथ्वी के ऊपर ले जाता है, ऊपर से बरसाता है, तब पृथ्वी संपन्न होती है अन्न से, धन से। इसलिए सूर्य राधापति है। ऐसे पौराणिक कबीरपंथी कहते हैं कि वेद में कबीर है। वेद में कबीर नहीं, एक वीर है। आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनासि घनस क्षोभ्रशर्षणी नाम संक्रंदनो अनमिक एक वीर शतम सेनाजित शाकबिंद्र। तो एक वीर शब्द है, उसमें इंद्र की महिमा है। तो घसीट घसीट करके तो अर्थ लोग करते, गणा नाम गणपति तो हवा में है, और वहाँ गणपति का अर्थ गणेश नहीं है, किंतु अश्वमेध में छोड़ा गया, अश्वमेध के उपलक्ष्य में छोड़ा गया अश्व है, उसको गणपति कहा गया है। तो आज कहने मतलब है हिंदू समाज में जितनी उपासना पद्धतियाँ आजकल हैं ये वैदिक नहीं है। और जो वैदिक उपासना पद्धति है आजकल हिंदू कोई जानता भी नहीं है। जैसे सूर्य, सविता, उषा, दधिक्रा, अश्वनी, ये सब की उपासना, इंद्र, आजकल कोई नहीं करता है। तो उपासना पद्धतियाँ बनती हैं, बदलती हैं, नाम रूप बदलते हैं। असली बात क्या है? आप राम कहते हैं कि ओम कहते हैं कि शिव कहते हैं कि सतनाम कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। मन कैसा है? मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है, तो आप सफल हैं। जो कुछ कहें या ना कहें,
कहने न कहने में बड़ा महत्व नहीं है। महत्व है मनवाणी कर्मों की निर्मलता में। जब मनवाणी कर्म निर्मल होंगे तब अंतःकरण शुद्ध, शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान फलित होगा। परमात्म दर्शनम, वहीं परमात्म दर्शन होगा। परमात्म दर्शन का है अर्थ आत्म साक्षात्कार, आत्मस्थित, आत्म संतोष, जिसका फल होता है आदमी सब समय आनंदमय रहता है। सुबह नींद खुली, कोई मन में झटका नहीं, दिन भर आनंद से व्यतीत करता है। बिस्तर पर गया, आनंद से सो जाता है। वो सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से जीता है और सुख से मरता है। ये जीवन का फल है। और ये तब होगा जब आत्मज्ञान हो, मन वाणी कर्म निर्मल हो। मन वाणी कर्मों को निर्मल करने का काम करना चाहिए। आप लोगों के सामने मैंने कुछ आधार बिंदु रखे अपने आत्म कल्याण या समाज के लिए। पहली बात मैंने कही कि राष्ट्रीय भावना, मानवीय भावना हमारे में आनी चाहिए। संकुचित भावनाएं जो समाज को तोड़ती हैं, देश को तोड़ती हैं, उसको दूर रखना चाहिए। मानवीय एकता के मंत्र को हमें याद करना चाहिए, जो ऋषियों ने कहा, कबीर साहब ने कहा, उपनिषद के ऋषियों ने कहा और उन्होंने जीवन में बर्ताव करके दिखाया। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में ऋषियों के नामों की सूची है, जिसमें 50 से अधिक ऋषि हैं। उनकी माताओं का पता है, पिताओं का पता नहीं। ये ध्यान दीजिए। मैंने उपनिषद सौरभ में लिखा है। स्वामी शंकराचार्य ने इसका भाष्य क्या करते, उन्होंने लिखा, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवतीत। स्त्री की प्रधानता होने से गुणवान पुत्र पैदा होता है। मातृ सत्ता को वंश था कभी, जबकि विवाह नहीं होता था, स्त्रियां स्वतंत्र थीं, कहीं से गर्भधारण कर लेती थी। उस काल की बात है। तो पुत्र का नाम माता के नाम से जुड़ता था, क्योंकि पिता का पता नहीं होता था। ये मातृ सत्ताक वंश उपनिषद काल में भी लक्षित है। तो इसलिए विचार आचार की प्रधानता पर जोर देना चाहिए, मानवीय एकता पर जोर देना चाहिए, और स्वर्ग सुख प्रेम में होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक संगठन, सामाजिक संगठन, अंततः आत्म कल्याण, अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमें गुरु संतों की शरण में जाना चाहिए, सच्चा बोध प्राप्त करना चाहिए और अपने मन वाणी कर्मों को निर्मल करना चाहिए। मन वाणी कर्मों को निर्मल करें, उसके साथ आपकी जैसी मान्यता हो, जो नाम जपने, जो पूजा करने, कोई रोकता नहीं, कीजिए। लेकिन असली बात पर ध्यान दीजिए। भक्ति सफल है, धर्म सफल है, आपका संप्रदाय सफल है, आपका देवता की उपासना सफल है, जब मनवाणी कर्म निर्मल हो। निर्मल मनवाणी कर्म में ही कल्याण होगा, शांति मिलेगी और सच्चा आनंद आएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।